चैत्र नवरात्रि से पहले नॉनवेज को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। दिल्ली में हिंदू संगठनों के साथ बीजेपी नेताओं ने भी नॉनवेज बैन की मांग शुरू कर दी है। बीजेपी विधायकों और सांसदों का कहना है कि त्योहार की गरिमा बनाए रखने के लिए नॉनवेज बैन होना चाहिए। वाराणसी समेत यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों में भी नॉनवेज बैन की मांग तेज हो गई है। वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े हिंदू संगठनों ने भी जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है और नवरात्रि पर नॉनवेज बैन करने की मांग की है। लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी नेताओं की मांग पर ऐतराज जता दिया है और कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों पर अपना एजेंडा थोप रही है। मामला हजारों लाखों लोगों के कारोबार से भी जुड़ा है। अगर नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह से नॉनवेज बैन होगा तो कारोबार प्रभावित होगा। दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि सभी धर्म के लोगों पर नॉनवेज बैन का आदेश क्यों थोपा जा रहा है, जबकि देश में 70% से ज्यादा लोग नॉनवेज खाते हैं। और इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। नवरात्र हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। शारदीय नवरात्र हो या फिर चैत्र नवरात्र, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग व्रत रखते हैं और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में तमाम हिंदू नेता और धर्मगुरु नवरात्र के मौके पर नॉनवेज की बिक्री बैन करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद करने को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। दिल्ली में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने इस मांग का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए ताकि त्योहार की गरिमा बनी रहे। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर कमिश्नर को चिट्ठी लिखेंगे। नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानें बंद ही होनी चाहिए ताकि त्योहार की पवित्रता बनी रहे। मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी पचपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रहे। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। बीजेपी विधायकों का साफ कहना है कि नवरात्र पर मांस मछली की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों के नेता हमलावर हैं। आप विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने मांग रखी है कि नवरात्र के दौरान सरकार को शराब की दुकानें भी बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति से काम नहीं चलेगा, काम की राजनीति करनी चाहिए। आप विधायक अनिल झा का कहना है कि नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग करने वाले बीजेपी विधायक वही हैं जो खुद मीट खाते हैं और शराब पीते थे। कई जगहों पर नवरात्र में जानवरों की बलि देने की परंपरा है। यूपी में भी नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद करने की मांग जोर पकड़ रही है। वाराणसी में ज्ञानवापी से जुड़े हिंदू संगठनों ने मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने इसको लेकर जिला प्रशासन को पत्र लिखकर कहा कि काशी में महादेव समेत कई देवी देवता वास करते हैं, लिहाजा यहाँ मांस की दुकानें बंद कराई जानी चाहिए। इस मुद्दे पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी हर जगह हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मीट बैन से करोड़ों लोगों के कारोबार पर असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देश में 70% से ज्यादा आबादी नॉनवेज खाती है। केरल, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नॉनवेज खाने वालों की संख्या 99% तक है। और ऐसे में क्या नवरात्रि पर नॉनवेज बैन करना ठीक होगा? जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, क्या वहां पर नॉनवेज बैन करना गलत नहीं होगा? क्या ये लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? तो दिल्ली और यूपी में नॉनवेज बैन की मांग हो रही है। आइए पहले आपको दिखाते हैं देश के 5 राज्य जहां पर वेज और नॉनवेज खाने का आंकड़ा क्या है, वो आप समझिए पहले। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो यहाँ पर जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, शाकाहारी यहाँ पर है 36.8%, जो कि शाकाहारी भोजन करते हैं। वहीं मांसाहारी है 63.2%।
तो ये आंकड़ा है दिल्ली का। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ पर शाकाहारी है 1.3% और यहाँ पर अगर बात करें मांसाहारी की तो 55% वो लोग हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, शाकाहारी है 1.3, मांसाहारी 98.7%। महाराष्ट्र में शाकाहारी का जो आंकड़ा है वो 41% है, मांसाहारी है यहाँ पर 59%। वहीं गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पर जो शाकाहारी का आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा है, 60% है। वहीं मांसाहारी जो लोग हैं वो है 39.9%। तो ये पूरा आंकड़ा है कुछ प्रदेशों का, जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से शाकाहारी और मांसाहारी प्रदेश में रहते हैं, और ये आंकड़ा भिन्न भिन्न है। और अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की तो यहाँ पर 41% शाकाहारी है, गुजरात में शाकाहारी का जो आंकड़ा है वो 60% तक है, जबकि दिल्ली में ये आंकड़ा है 36.8% का। और आज ये चर्चा हम इसी को लेकर कर रहे हैं कि आखिर जो ये नॉनवेज को बैन करने की मांग की जा रही है नवरात्रों के दौरान वो कितनी सही है। और हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ आचार्य डीपी शास्त्री जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु है, अब से कुछ देर के बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आलोक वत्सी हमारे साथ जुड़े हुए नेता हैं बीजेपी के। यश भारती प्रवक्ता हैं सपा के, वो भी कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, जो कि अध्यक्ष हैं AIMG के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या नवरात्रि में नॉनवेज को बैन करना चाहिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी कह रहा है कि आखिर इससे क्या होगा, और अगर ऐसा ही है तो आप शराब को भी बैन कर दीजिए। आलोक जी, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे, ये जो नॉनवेज को बैन करने की मांग उठ रही है वो किस तरह से उठी है, और यहाँ पर उसकी वजह से आप क्या देख रहे हैं कि क्योंकि अगर नवरात्रि है और ऐसे में नॉनवेज बैन करने की मांग की जा रही है तो ये सभी जगह होना चाहिए, यानी सभी प्रदेशों में होना चाहिए, दिल्ली में आखिर ऐसा क्यों? देखिए जी आलोक जी। मेरे समझ से इस तरीके का बैन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये कुछ नंबर बनाने वाले नेता या वोट समेटने वाले नेता इस तरीके का बयान देते हैं। अभी आपने फिगर दिए हैं, थोड़ी देर पहले आप बता रही थी विभिन्न राज्यों के फिगर, तो ग्रेटर परसेंटेज तो नॉन वेज वालों का है। और लोकतंत्र में अगर बेवकूफ आदमी को भी जनता चुन ले तो वही चुना जाता है। ये तो बिल्कुल साफ है कि ग्रेटर परसेंटेज लोग जो है नॉन वेजिटेरियन है, और उसके बाद बहुत सी चीजें खराब है। तो शराब भी खराब है, शराब भी बंद कर दीजिए। लेकिन आपको याद होगा कोरोना के बाद जिन राज्यों ने अपनी आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए पहला कदम उठाया था वो था शराब की दुकानें खोलना। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। आप ऐसे थोड़ी कुछ कह देंगे। तो आई डिसएग्री विद दिस। मैं नहीं समझता हूं पार्टी इस लाइन को टो करेगी जी। पार्टी तो एक कदम आगे बढ़ के ईद में गरीब मुसलमानों को गिफ्ट दे रही है। हम किसी भी व्यक्ति को, खाली मुसलमान ही थोड़ी खाते हैं मीट, हिंदू भी खाते हैं। आप कौन क्या खाएगा इसको आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर प्रहार है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि ये सही नहीं है और मौलिक अधिकारों का हनन है, क्योंकि किसी के खान पान को तय करना ये किसी सरकार का काम नहीं है। आचार्य डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। एक सेकेंड जी बोलिए। एक कहावत है इंग्लिश में, वन मैन मीट अदर मैन्स पॉइजन। जिसको मांस खाना पसंद है वो उसके लिए सबसे बेस्ट खाना है, और जिसको नहीं खाना है उसके लिए जहर है। चलिए ठीक है, ये तय नहीं करेगा कोई कि दूसरा व्यक्ति क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं सर, उनसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। आचार्य डीपी शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आप इस बात को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर विधायक नेगी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मीट की दुकान है वो नवरात्रि में बंद हो जानी चाहिए। देखिए, एक नवरात्र बहुत पावन पर्व है। नवरात्र नवधा भक्ति है। माँ शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक पूजा किया जाता है, और सनातन पद्धति में व्रत इत्यादि त्योहार मनाने में शुद्धता का बड़ा विचार किया गया शुरू से। अगर मानिए विचार की शुद्धता, तन की
शुद्धता, स्थान की शुद्धता के लिए अगर ये मांग रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? 80% जहाँ हिंदू है उस सनातन के देश में, उस भारत के देश में अगर 9 दिन ना कोई खाता है तो क्या उसकी प्राण थोड़ा छूट जाएगा? क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वो ना खाता है 9 दिन तो क्या हो जाएगा? 9 दिन अगर किसी व्यक्ति का व्रत बन जाए, अनुष्ठान हो जाए, यज्ञ हो जाए, नवधा भक्ति हो जाए, नवरात्र मना लिया जाए तो उनकी एक परंपरा हो जाएगी। आप भारत में रहते हैं और भारत के परंपरा को नहीं मानेंगे, भारत पर त्योहार को नहीं मनाएगा, सनातन नहीं मनाएगा। हम अपने शुद्धता के साथ विचार के शुद्धि से दुर्गा पाठ करते हैं, घट स्थापन करते हैं, कलश स्थापन करते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए करते हैं, स्वस्थ के लिए किया जाता है, विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हम ये नहीं कहते कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का ना हो, हम उनका भी कल्याण करते हैं जी। वो नवरात्र नवधा भक्ति है। मांग जो की है अपना अच्छा मांग की है, सनातन परंपरा के मांग की है, वो मांग सरकार देखे और सरकार को करना भी चाहिए। जब कोई पर्व त्योहार आता है, दिवाली है, होली है, नवरात्र है, हर पर्व की अलग अलग महिमा है, अलग अलग मनाने की प्रक्रिया है। उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने सृष्टि को लिखा और सृष्टि कर्म को चालू किया अश्विनी नक्षत्र में, वो ये नवरात्र चैत्र शुक्ल का। इसीलिए हमारी जो मांग है, सनातन को जो मांग है, शास्त्री जी यहाँ पर लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि नवरात्रि में या माता की आराधना में बलि का भी प्रावधान है, तो ऐसे में अगर यहाँ पर नॉनवेज को लेकर परेशानी है, मीट को लेकर आपत्ति है, तो फिर बलि का भी उसी तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि बलि का प्रावधान होता है देवी की पूजा में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बलि के प्रधान दशमी इत्यादि तिथि में लोग देते हैं, नवमी उपरांत देते हैं। बलि का प्रधान दुर्गा सप्तशती में कहीं लिखा नहीं है। कलिकाल में अहंकार की बलि है, कलयुग में अपने स्वभाव को ठीक रखें, अहंकार को बलि दे दें, वही आपके सबसे बड़ी। नहीं शास्त्री जी, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, लोग पशुओं की बलि देते हैं, चलो बलि को ले, पशुओं की बलि दी जाती है माता की आराधना में, ठीक है, ये तर्क संगत नहीं हो सकता है या शास्त्रों में ये वर्णित नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग जिन्होंने ये परिपाटी या इस परंपरा को शुरू किया, उन लोगों ने इस परंपरा को शुरू किया और आज तक ये निभाई जाती है। ज्यादातर इलाकों में ये देखा जाता है कि माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ बलि का भी एक विशेष महत्व होता है और लोग ऐसा करते हैं। हालांकि आप कह रहे शास्त्रों में वर्णित नहीं है, लेकिन ये परंपरा चली आ रही है। शेर का कोई बलि क्यों नहीं कर देता? बाघ का बलि कर दे, शेर ही उसको बलि कर देगा, बाघ उसको बलि चढ़ा देगा। बलि का विधान कलिकाल में निषिद्ध है। बलि के स्थान पे काला उड़द, पापड़, सरसों का तेल, क्षेत्रपाल, तस्तिकपाल के बलि देने का विधान है। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे भी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के विधायक ही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान मीट पर बैन लगा देना चाहिए, कितना सही आप इसे मानते हैं? देखिए, हमारा देश जो है वो धार्मिक देश है और यहाँ सभी धर्म मजहब के लोग रहते हैं, सबकी अपनी धार्मिक मान्यताएं, उन सबका सम्मान देने का काम भारत करता है। यही दुनिया में भारत की खूबसूरती है कि जो एक गुलदस्ता बना हुआ है, सभी लोगों का मिलजुल करके यहाँ रहता है, गंगा जमुना तहजीब के साथ हम सब लोग रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग मजहबी रंग दे करके एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध सभी लोग कर रहे हैं। यहाँ पैनल में बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, तो मुझे लगता है कि अब उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्वयं ये बात कह रहे हैं कि किसी के खान पान पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ये एक अपनी आजादी है, मैं इस बात से सहमत हूँ। देवी जी की उपासना जिन लोगों को करनी है वो अपना उपास रखते हैं, कई लोग हैं उपास नहीं रखते, तो कल को कोई उपास नहीं रखेगा तो उसको क्या सनातन प्रेमी ना कहते हुए धर्म का दुश्मन बना दिया जाएगा? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलन शुरू हो गया है कि जो इनके हिसाब से चले वो धर्म प्रेमी और जो इनके हिसाब से ना चले वो धर्म विरोधी, ये एक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। ये बहुत ही घातक है, माहौल इससे ठीक नहीं होगा, बिगड़ेगा। कल को ईद के मसले पे कुछ और बात आएगी, रमजान पे कुछ और बात आएगी, राखी पे कुछ और बात आएगी, क्रिसमस डे पे कुछ और बात आएगी,
महावीर जयंती पे कुछ और बात आएगी। हम जो सारे त्योहार मिल करके बनाते हैं एक दूसरे के साथ, वो हमको मिलके बनाने दीजिए। इस तरीके की पाबंदियां ठीक नहीं है। हम भी ये जानते हैं, अगर ये जो नॉनवेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश के लोग वहां रहते हैं। बंगाल में किस तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, और जगह भी कई तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, ये सब हिंदू सनातनी परंपरा का हिस्सा है। कामाख्या देवी में जिस तरीके से मैंने सुना है, वहां कई तरीके की बलि चढ़ाई जाती है। तो बहुत सारी चीजें, उज्जैन में महाकाल के पास में एक मंदिर है, वहां पे शराब का सेवन कराया जाता है प्रसाद के रूप में। बहुत सारी परंपराएं हैं अलग अलग जगह। हर 100 किलोमीटर पे 50 किलोमीटर में भाषा संस्कृति बदल जाती है। वहां हम इस तरीके का एक तानाशाही प्रूव करना, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पूरा देश से लोग अलग अलग जगह के रहते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप अपील कर सकते हैं, उस अपील का स्वागत होना चाहिए कि आप कम से कम 9 दिन देवी की उपासना करें। उस दिन किसी भी तरीके की मांसाहारी से दूर रहें और किसी भी गलत काम को ना करें। वो अपील स्वागत योग्य है। वो हर राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, हमारे धर्मगुरु करते हैं। ईद के समय ईद के धर्मगुरु करते हैं, हमारे सनातनी परंपरा के समय सनातनी परंपरा करते हैं, सिखों के गुरु करते हैं, ये सब करते हैं अपील। चलिए ठीक है, हमारे साथ मौलाना बरेलवी जी भी जुड़े हैं। बरेलवी जी, आप क्या कहेंगे इस पूरी पहल को लेकर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मीट पर बैन होना चाहिए? देखिए, संविधान ने हर शख्स को इजाज़त दी है कि वो अपने मन पसंद के हिसाब से खाना खाए, पकाए, लिबास पहने। और ये क्या ये चंद लोग तय करेंगे कि किचन में क्या खाना बनेगा या क्या नहीं बनेगा, क्या पकेगा, कौन खाना खाएगा, क्या नहीं खाएगा? ये किसी को तय करने का अधिकार नहीं है। हर शख्स आज़ाद है अपनी मनपसंद के हिसाब से लिबास पहने, अपनी मनपसंद के हिसाब से खाना खाए। ये तो अभी विधायक जी कह रहे थे कि 27 साल के बाद में दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनी है, तो क्या 27 साल बाद बनी है तो आप क्या मीट पे पाबंदी लगवा देंगे? नवरात्र ठीक है, ये बात, इतनी बात तो जायज़ है कि मंदिरों के आसपास में जो मीट की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए, मगर पूरे दिल्ली में बंद कर दिया जाए या पूरे दूसरे और कहीं किसी स्टेट में बंद कर दिया जाए त्योहार की वजह से, ये सरासर गैर संवैधानिक बात है। और ये तो ये एक तरीके से जो मीट के कारोबार करने वाले लोग हैं उनको फाइनेंशियली तौर पर कमजोर करने वाली बात है, उनको आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने वाली बात है। जबकि पूरे भारत में 70 से 75% लोग, गैर मुस्लिम लोग जो है वो मीट खाते हैं। और बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जो करोड़ों का लेन देन करती हैं। उनमें सबसे ज्यादा अगर फैक्ट्री है तो वो हिंदू उद्योगपतियों की फैक्ट्रियां हैं, वो मुस्लिम नामों से चल रही हैं और उसमें जो है मालिकान वो सब हिंदू हैं। तो ये क्या ये बिला वजह की बात है और बिला वजह का एक शोषा छोड़ना है कि मीट का कारोबार बंद कर दिया जाए 9 दिन। अरे जिसको खाना है खाएगा, जिसको नहीं खाना है नहीं खाएगा। अपनी आदमी की पसंद है, अपनी आदमी की नापसंद है। ऐसे ही शराब का कारोबार है, शराब के कारोबार पे कुछ स्टेट में जैसे बिहार है, केरला है, इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया है और यहाँ पे शराब का कारोबार नहीं हो सकता। मगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमने सुना है कि एक बोतल शराब खरीदने पे दूसरी बोतल फ्री मिलेगी। तो आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शहरों में, हापुड़ में, बरेली में, कई जगह शराब की दुकानों पे 200 500 लोगों की भीड़ लगी हुई थी, हुजूम इकट्ठा था। तो ये बिल्कुल एक तुरफा तमाशा बात है। और ये इस तरह के, चूंकि ये बात इसलिए कही जा रही है कि मीट का कारोबार 99% मुसलमान कर रहा है, तो मुसलमानों की आर्थिक कमर को कैसे तोड़ा जाए और उनको माशी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर कैसे कमजोर किया जाए। इस तरीके से 27 साल के बाद में दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और विधायक जी जो है वो ये आलम लेकर के, झंडा लेकर खड़े हो गए हैं कि हम मीट की दुकानें बंद कराएंगे। तो ये 27 साल के बाद बनी है तो सबने आपका सहयोग किया। ऐसा नहीं है कि आप अकेले जो है वो एक कम्युनिटी को लेकर के जीते हैं, आपको सबने वोट दिया है। और इत्तेफाक से इस मर्तबा कम से कम 8% बरेलवी जी, इसमें हिंदू मुस्लिम को तो हो ही नहीं रहा है मुसलमानों ने भी वोट दिया। बरेलवी जी, हिंदू मुसलमान तो हो ही नहीं रहा है, ये बात तो आप कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है नवरात्रि के 9 दिन हैं
तो ऐसे में नॉनवेज की जो दुकानें हैं वो जो मंदिर के आसपास है उन्हें शायद बंद करना चाहिए, क्योंकि एक दुकान का उन्होंने जिक्र किया कि मंगलवार के दिन जब वो दुकान खुली होती थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने दुकानदार से बात की और उन्होंने उस दिन उसको बंद रखा, यानी मंगलवार के दिन दुकान नहीं खोली। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है। जी मैं देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मैंने कहा भी है कि देखिए जहां जहां मंदिर हैं और उनके आसपास में उन मंदिरों के इर्द गिर्द अगर कोई मीट की दुकान है तो अज खुद उसको बंद कर देना चाहिए। इसमें कहने की भी जरूरत नहीं। मैं इतना तो सहमत हूं कि उसमें चूंकि अब बहुत सारे लोग जो है मंदिरों में आएंगे, पूजा पाठ करेंगे और वो देखेंगे तो उनकी आस्था को कहीं न कहीं किसी एतबार से भी अगर ठेस पहुंच सकती है, पहुंचेगी, या कोई कुत्ता बिल्ली अगर कोई इधर से उधर कहीं फेंक दिया तो फिर परेशानी क्रिएट हो जाएगी, थोड़ा टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो एहतियाती तौर पर भी और लोगों के आस्था का ख्याल रखते हुए भी बंद कर देना चाहिए। मैं इतना तो सहमत हूं, मगर पूरे दिल्ली में बंद कर दिया जाए ये सरासर गलत है, ना इंसाफी वाली बात है, और ये हमारे यानी मौलिक अधिकारों का हनन है। जो संविधान ने इख्तियारात दिए हैं लोगों को, उन इख्तियारात को सल्ब करना है। ठीक है आलोक जी, अब आरोप ये भी लग रहे हैं कि हो सकता है इस पे सियासत की जा रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप एक धर्म के लिए कितने ज्यादा संजीदा हैं। बाकी धर्मों के लोग जो इस कार्य को करते हैं, जो इस बिजनेस को करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। यानी जो इसका अर्थ है, जो कि रविंद्र नेगी ने कहा है, वो ये निकाला जा रहा है और एक तरह से कंफ्यूजन की जो स्टेट है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। दिल्ली में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ये देखिए कि आपस में ही लोग एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं मुद्दा ही बदल जाएगा। लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपको नॉनवेज नहीं खाना तो मत खाइए, लेकिन दुकान ही बंद कर देने का कोई अर्थ नहीं होता है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा गीतू जी, ये मौलिक अधिकारों का हनन है और ये किसी का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर ये इस तरीके की बात करेंगे लोग कोर्ट चले जाएंगे, कोर्ट से राहत मिल जाएगी, फिर क्या होगा? ये डायरेक्ट मौलिक अधिकारों का है। एक ही परिवार में बहुत से लोग नहीं खाते हैं और बहुत से लोग खाते हैं। हस्बैंड वाइफ में एक खाता है, दूसरा नहीं खाता है। तो ये आप कौन होते हैं तय करने वाले कि कौन खाएगा नहीं? ठीक है, अभी मौलवी साहब का मैं वक्तव्य का स्वागत करता हूं, बरेलवी साहब का, जिन्होंने कहा कि जो मंदिर के पास हैं उनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसमें मेरा एक और कहना है कि कोई भी आदमी जो इस तरीके का छोटा व्यापार करता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्टर ऑफ मीट, ये जो छोटे छोटे खोखे लगा के जो लोग इस काम को कर रहे हैं जी, अगर उसको 10 दिन आप उसका मंदिर के पास बंद करवा देते हैं तो गवर्नमेंट को उसको डेली भत्ता देना चाहिए उतने दिनों का। वो खाएगा क्या? उसका परिवार अगर मान लीजिए 2-4 आदमी का है तो कहां से लाएगा पैसे? कितने कमा लिया है? आप किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसके कारोबार को छीन रहे हैं, आप उसको कंपनसेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आप इस तरीके के अनुल जलूल बयान देकर रोज ही कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें आती हैं, और जिन चीजों का डिस्कशन नहीं होना चाहिए आपके चैनल टीवी पर, उसका टॉपिक को डिस्कशन होता है। जो मूल बातों का डिस्कशन तो बंद हो गया बहुत दिनों नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं, इस बात पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए सर? इस तरह की फिर बातें तो उठती रहेंगी। हाँ नहीं, मैंने कहा कि आई अप्रिशिएट जो आप कर रही हैं जी, लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारे पास और ज्वलंत मुद्दाएं हैं जिसको हम बैक सीट कर दिए हैं, और रोज इस तरीके का एक न एक कोई चीज आ जाता है, उसकी पर 3-4 दिन जी। लेकिन जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि कुछ ऐसी बात ना कही जाए जो कि चर्चा का विषय बने। जब बात उठेगी तो चर्चा होगी उस पर। ठीक है, डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। शास्त्री जी देखिए, जिस तरह से नवरात्रि को लेकर आपने कहा कि 9 दिन पावन दिन होते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के लिए विशेष होते हैं नवरात्रि, और ऐसे में हम सभी ये कोशिश करते हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए होते हैं कि यहाँ पर इस दौरान ना तो कोई नॉनवेज खाया जाए, या फिर माँ की आराधना में अगर हम पूजा कर रहे हैं तो पूरी तरह से शुचिता और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह की बातें दिल्ली में विधायक करते हुए नजर आएंगे तो आप ये देखिए कि एक तरह की जो सोच है वो भी उजागर होगी। जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो सोच समझकर आपको ऐसे बयान देने होंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
देखिए विधायक जी जो बोले हैं जी उनका अपना वक्तव्य है। आप इसको सनातन की दृष्टि से देखिए कि जहां भारत में 80% लोग हिंदू हैं, जिनके वहां पर अनादि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत गोचर अति आनंद राशि, उस शक्ति का उपासना है। हम प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक एक एक माँ के कन्या के रूप जी में पूजन करते हैं। आप ही करती चलिए हैं। ठीक है सबके सर, एक रूप बार में फिर से आपका रुख करेंगे और यश भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, क्योंकि ये एक अब गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है और अब इस पर राजनीति हो रही है, प्रतिक्रियाएं भी साफ तौर पर सबकी आ रही है और हम देख रहे हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है और एक तरह से ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके जो बयान होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जब जनप्रतिनिधि इस तरह के बयान देते हैं या कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि संभव नहीं है प्रैक्टिकली, तो कहीं ना कहीं अब उसको लेकर चर्चा बढ़ जाती है और लोगों के रिएक्शन जब आएंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक तरह से जो एक भेदभाव दिखाई देगा वो स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेगा और इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। देखिए गीतू जी, भारतीय जनता पार्टी में जो जितनी घटिया बात करेगा, जितना इस तरीके का उठापन करेगा, धर्म के नाम पे राजनीति करेगा, वो आगे बढ़ेगा। आलोक वत्स साहब जैसे लोग जो सच को सच कहेंगे, सबके साथ चलने की बात कहेंगे, वो पीछे छूट जाएंगे। आलोक वत्स जी कभी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नहीं बन सकते, कभी उनको आगे बढ़ाने का काम नहीं होगा। जो समाज में सौहार्द बनाने की बात करें, भाईचारा बनाने की बात करें, सबके हक अधिकार की अगर बात करने लगे। मैं आलोक वत्स साहब के साथ में कई टीवी चैनल की चर्चा में बैठा, वो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ही बैठते हैं, भाजपा प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, लेकिन हमेशा संतुलित बात करते हैं। मैं स्वागत करता हूं उनकी ये बात का। अब सवाल ये बैठता है कि सरकार से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि नॉनवेज पे प्रतिबंध लग जाना चाहिए, अरे भाई नियम है, किसी मंदिर के पास 100 मीटर की दूरी में किसी मांस मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए, शराब की होनी चाहिए ना मांस की होनी चाहिए। किसी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में ना शराब की दुकान होनी चाहिए ना मांस की दुकान होनी चाहिए। बंद कराइए ना, संचालित कराइए, नियम पूरा कीजिए। आधी समस्या जो आप ये उकसाने का काम कर रहे हो खत्म हो जाएगी। वहां तो आपकी आंख खुलती नहीं है, वहां आप सवाल तो करेंगे। रविंद्र नेगी ऐसा क्या क्यों रहे हैं? दूध की दुकान से ज्यादा यश जी, ये तो रविंद्र नेगी भी जानते हैं कि ये संभव नहीं है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? नहीं, गीतू जी, संभव सब कुछ है। बिहार में शराबबंदी हो सकती है, गुजरात में शराबबंदी हो सकती है, तो सब कुछ हो सकता है। अगर हम मांस को, मदिरा को खराब मानते हैं और सहमति से सब चीजें करें तो सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन असहमति करते हुए केवल थोपने का काम करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये सहमति का विषय है कि अगर हम बहुसंख्यक हैं और हमारा बहुसंख्यक का अगर हम कहीं पे हैं और हम कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे मिलजुल करके तो हम सलाह मशवरा करके कर सकते हैं, लेकिन तानाशाही दिखाने की कोशिश करेंगे, ऐसी क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं आएगी जी। ये माहौल ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ गीतू जी, नियम बना हुआ है, मांस मदिरा के लिए नियम बना हुआ है, आखिर उसका पालन क्यों नहीं हो रहा? सरकार की जिम्मेदारी तो उन सब चीजों की होती है। मैं जहां रहता हूं, मेरे पड़ोस में 3 ऐसे लोग रहते हैं जिनके घर के सामने मांस की दुकान है, रहवासी क्षेत्र में दुकान है। रोज जब वो सुबह घर का दरवाजा खोलते हैं मांस कटता हुआ देखते हैं। उनके लिए तो नवरात्र भी वैसा ही है, सोमवार भी वैसा ही है, मंगलवार भी वैसा ही है जी। क्या उनके घर के सामने जब दुकान खुली हुई है, क्या ये नियम ठीक है? क्या ऐसी दुकानों पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? और वो सनातनी प्रेमी है, हिंदू हैं, और मेरी जानकारी में जहां तक है वो तो भारतीय जनता पार्टी को वोट भी देते हैं। तो मैं वोट की राजनीति और राजनीतिक पार्टी को छोड़ भी दूं, लेकिन ये तो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराएंगे कि रोज घर के सामने आप किसी भी तरीके किसी की जीव हत्या होते हुए देखें जिसमें आपकी सहमति नहीं है। लेकिन सरकार नियंत्रित नहीं रख पा रही चीजों को, उल जुलूल बयान देकर के अपने लोगों से ये चीजों को गुमराह करने वाली, जैसे आलोक वत्स साहब ने कहा, आज हम किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये आज बेतुके बयान के कारण हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसपे बिल्कुल सिरे से नकार देना चाहिए। ऐसे बयानों को किसी तरीके की हाइट नहीं मिली, उल्टा इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, एक फाइन का प्रावधान करना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि अगर कोई बात कहते हैं जिससे जनभावना आहत हो तो उन पर उल्टा फाइन लगा दें। ठीक है, डीपी शास्त्री जी क्या कहेंगे सर? मैं तो देखिए एक सनातन और एक हिंदू, जो हमारा पूजा पाठ का पद्धति है, विधान है, उस विधान के अंतर्गत तो शुद्धि और शुचिता बनी रहनी चाहिए। हमारे जहाँ मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, वहां ये सब काम ना हो, 9 दिन ना हो,
और इस स्थिति को ध्यान सरकार भी रखे, क्योंकि अनादिकाल से हमारी परंपरा चली आ रही है। हम माँ की उपासना करते हैं। भगवती दुर्गा कल्याण करने वाली है। दुर्ग माने किला है। आपके किला हो, शरीर हो, धन हो, संपदा हो, राष्ट्र हो, सबको भगवती दुर्गा रक्षा करती है। ये जाति इत्यादि के बंधन का जो खेल है, ये राजनीतिक खेल है। उस चीज को आप भी जानती है, हम भी जान सकते हैं। लेकिन शास्त्री बल्कि जी, मैं कहूंगा कि कोई सरकार जी, या विधायक या कोई लेकिन मंत्री या शास्त्री जी, सांसद देखिए मांग किए तो उचित ये मांग जो की है। बैन की मांग हो इसीलिए रही मांग है, किए 80% हम लोग ठीक हैं। है। हमारी तो कम से कम मान रखी जाए, जी, हमारी तो कम से कम व्रत त्योहार को नहीं देखा आप जाए। सही कह रहे हैं, लेकिन जिसका रोजगार ही मीट के व्यापार से जुड़ा हुआ है, शास्त्री जी जिनका रोजगार मीट के व्यापार से जुड़ा हुआ है, जो मंदिर के आसपास भी नहीं है, तो पूरे दिल्ली में हम उन्हें कैसे बैन कर सकते हैं? ये कितना तर्क संगत आपको लगता है, इस पर बताइए। क्योंकि ठीक है, मंदिर के आसपास होती भी नहीं है ज्यादातर दुकानें, लेकिन अगर कहीं हैं तो उनको आप बंद करवा सकते हैं। लेकिन जो पूरी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो पूरे नवरात्रि में उन सभी दुकानों को कैसे बैन किया जा सकता है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो है हमारी सनातन के साथ जो चीज जुड़ा है, मंदिर है, देवालय, शिवालय, बार बार मैं कहता हूँ, वहाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए। भारत बहुत बड़ा चीज देश है, वो छोटा तो नहीं है। जी। इसकी अलग अलग परंपरा में हम इसमें उलझ करके, अगर माननीय सांसद जी मांग किए हैं, मंत्री मांग कर रहे हैं, विधायक मांग कर रहे हैं, तो कुछ सोच के मांग कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हम क्यों नहीं करें? अगर हम 80% है, ठीक है, पूरे मंत्री भारत मांग में कर बहुत रहे बड़ा हैं, पर्व है, तो हम शास्त्री इसे जी, मांग करेंगे ही। मंत्री मांग कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का कारोबार 9 दिन तक प्रभावित रहेगा, उनके लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। एक वैकल्पिक व्यवस्था ये होनी चाहिए कि उनको आप किस तरह से उन 9 दिनों का हर्जाना देंगे, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी है, उस पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आघात हो रहा है, या ये कहिए कि वो एक बड़ा नुकसान जरूर झेलेंगे। तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? या तो उसको ध्यान में रखते हुए पहले उस पर भी काम किया जाए, और फिर इस तरह के जो विचारधारा है या इस तरह की जो बात वो कह रहे हैं कि बैन लगना चाहिए, फिर होना चाहिए, फिर इंप्लीमेंट करें। वैकल्पिक विचारधारा गवर्नमेंट देखेगी ना, सरकार देखो उन लोगों के लिए। हमारी तो सबसे बड़ी चीज, जी हम सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर सरकार में मौजूद मंत्री ही कह रहे हैं कि पूरे दिल्ली में बैन हो जानी चाहिए नॉनवेज की दुकानें नवरात्रि के दौरान, तो उन्हें दूसरे काम करना होगा, दूसरे वैकल्पिक व्यवस्था पर भी, कि आखिर जिन लोगों का व्यापार इससे प्रभावित होगा उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर पाएगी, ये भी उन्हें बताना होगा। सिर्फ एक तरह से ये बात कहकर कि ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा कहकर नहीं बच सकते हैं। या इनको काम करने के देता है, उसी समय गवर्नमेंट को देखना चाहिए क्या मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, तीर्थ है, वहां पे नहीं लाइसेंस काम नहीं करे। जी, और यही चर्चा हो भी रही है, चर्चा ये भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सिर्फ अगर कह रहे हैं तो इससे यही माना जाए ना कि एक राजनीति करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। यश जी, आप भी इस बात को मानते हैं कि सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ दिल्ली में ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि ठीक है हम तो ये चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह का द्वंद्व दो समुदायों में देखने को मिल सकता है इसके चलते? केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार उदाहरण दिया, योगी आदित्यनाथ जी को नजूल की जो जमीन होती है सरकार में, उनको नजूल शब्द केवल उर्दू समझ में आया, और ये समझ में आया मुसलमानों का है, और एक फरमान जारी कर दिया नजूल की जमीन को लेकर के। जब उन्हें पता चला नजूल का अर्थ क्या होता है, तो वो चीजें वापस हुई। उसी तरीके से यहाँ मीट के व्यवसायी ये मान के चला जा रहा है कि मुसलमान क्योंकि छोटे स्तर पर रहता है तो उसको प्रभावित करना, उसको लोगों के सामने, चेहरे पे बहुसंख्यक के सामने ये दिखाना कि साहब यही गंदा काम कर रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि वो तो बेचारे छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। देश के अंदर जो बड़े इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं, मुसलमान ही नॉनवेज की शॉप नहीं चलाते हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको, उसमें हिंदू भी हैं इस काम को करते हैं। गीतू जी, मैं वही बात कह रहा हूँ, लेकिन बड़े पैमाने पे जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं, वहां मुसलमानों की संख्या उल्टी हो जाती है। वहां 100 में से 99% हिंदू हैं, 1% मुसलमान हैं। तो ये चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी के लोग छुपाते हैं, और उन बीफ के एक्सपोर्टर से चंदा लेने का काम जो करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। यहाँ दिखावा कर रहे हैं कि 9 दिन उपासना करेंगे, तो क्यों बीफ के एक्सपोर्टर्स से पैसा लेते हैं?
क्यों उनसे चंदा लेते हैं? ये दोहरे मार्ग, दोहरा तरीका भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, इसीलिए हम उनकी खिलाफत करते हैं कि ये आम लोगों को तो परेशान करना चाहते हैं और खास लोगों से अपना चंदे का धंधा करते हैं। जो टोपी पहने दिख रहा है इनको, उससे इनकी दुश्मनी है, लेकिन जो वहां पे तिलक तराजू लगा करके बैठा हुआ है उससे दोस्ती करते हैं, उससे चंदा भी लेंगे, मांस भी कटवाएंगे, गाय भी कटवाएंगे और गाय के नाम पे फिर पैसा भी लेंगे। ये जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे मैं फिर वही बात कह रहा हूं जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये सौहार्द बिगाड़ना, अराजकता फैलाना, ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। हम इससे आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे जा रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूं एक बात को कि सुनीता विलियम्स चांद पे चली गई, 9 महीने बाद जो वो लौट के आई होंगी, अगर भारत के बारे में पढ़ेंगी तो भारत आज भी वही है। कहीं वो कोई मंदिर की मस्जिद के नीचे खुदाई कर रहे हैं, कहीं किसी की जाति ढूंढ रहे हैं, कहीं किसी का धर्म ढूंढ रहे हैं, कहीं ठेले पे नाम लिखवाने के लिए कर रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ पाए। लोग चांद पे जा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, हम खुदाई कर रहे हैं, पाताल लोक में जा रहे हैं, यानी नीचे गिरने में हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, ऊपर जाने में घट रहा है। ये स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इनको समझना चाहिए। देश का मान सम्मान बचेगा तभी भारतीय जनता पार्टी बच पाएगी, उनके लोग बच पाएंगे। इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए और सरकार को इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जी आलोक जी, बिल्कुल। और अगर कभी आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, खासतौर से जब सरकार ही आपकी हो प्रदेश में, तो और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और इनसे बचना चाहिए, और ये सीखना चाहिए हर जनप्रतिनिधि को कि आप क्या बोल रहे हैं, आपके इस बयान का या इस बात का कितना असर, प्रभाव हो सकता है लोगों पर। मैंने कॉलेज में एक लाइन पढ़ी थी जो अभी तक मेरे मस्तिष्क पर बहुत तेजी से बैठी हुई है। घट गए इंसाफ, बढ़ गए साए। अभी के युग में मानव का चरित्र, मानव का व्यवहार सब बहुत नीचे आ गया है और उसके उलट जितनी कुसंगतियां हैं वो उस पर हावी है। और नेता भी तो इसी वर्ग से आते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो शुचिता की बात करेंगे? शराब से ज्यादा तो ये मीट से ज्यादा तो खराब शराब है। शराब की भी दुकानें सब बंद करवाइए। लेकिन मैंने आपको कहा ना, जब सरकारों को आर्थिक आमदनी बढ़ानी थी कोरोना में, अब आपको याद होगा सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई। खाने को लोग मर रहा था, लेकिन शराब पीने को लोग लाइन लगा दिया, किलोमीटर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर का। ये भी आपके टेलीविजन ने चलाया होगा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को और इस तरीके के लोगों के द्वारा दिए गए वक्तव्यों को हम ज्यादा तूल ना। अभी सपा के हमारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे थे, सर दिल्ली सरकार के मंत्री अगर कोई बयान देंगे तो उन्हें तूल क्यों नहीं दी जाएगी, आप ये बताइए। एक बार फिर से रिपीट कीजिए। दिल्ली सरकार के मंत्री अगर कोई बयान देंगे, विधायक कोई बयान देंगे, तो उस बात को क्या तूल नहीं दी जाएगी? क्या वो बात चर्चा में नहीं रहेगी? हाँ, तूल तो दे ही रहा है। अरे बहुत, मैंने आज 2-3 बार इस विषय पर डिबेट कर लिया। सब चैनल दे रहा है जी। ये सब तो कैची मटेरियल है ना, हर आदमी चाहेगा कि इसको मैं चलाऊं। लेकिन मेरा अपना मानना है, जो समाज में बैठे लोग हैं वो इन लोगों को ज्यादा तरजीह ना दे। आपका तो काम है, इट्स योर ड्यूटी टू हाईलाइट इस तरीके की चीजों को। और आप नहीं, अगर ऐसी खबरें नहीं दिखाई जाएंगी फिर तो कोई भी कुछ भी बोलेगा, जनप्रतिनिधि भी कुछ भी बोल जाएंगे। हाँ। मैं आपके और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो तो कोई नहीं देखेगा। मैं आपके कदम का गीतों की स्वागत करता हूँ। इट इज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी और आप उसको बहुत ईमानदारी से निभा रही हैं। लेकिन समाज में यहाँ पर एक जो बयान दिया है नेगी ने, रविंद्र नेगी जो बयान दे देते हैं कि ठीक है 9 दिन आप बैन कर दीजिए मीट की दुकानों को, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा? वो बोल तो गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या ये सोचा या कोई उनकी स्ट्रैटेजी, रणनीति थी इसके तहत कि वो बताएं कि वो किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे? वो ज्यादा जरूरी है। आप जब जिम्मेदार पद पर होते हैं, आप सिर्फ एक बात कहकर, वन लाइनर कहकर बच नहीं सकते, आपको बताना होगा, या तो फिर वही। जी मैंने तो कहा ना, उसको बैठाइए 1 महीना घर पर, दीजिए उसको कंपनसेशन जितना वो कमा रहा था रोज, उसको कोई एतराज नहीं हो। आफ्टर ऑल पैसे के लिए तो काम कर रहा है। आप उसको बैठा दीजिए घर और दीजिए उसको 1 महीने तक डेली बेसिस पर उसको डेली वेज। आई थिंक ही शुड हैव नो प्रॉब्लम। अगर मैं होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
मैं तो पैसे के लिए इस काम को कर रहा हूं, परिवार चलाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप उसको हटा दीजिएगा और उसका परिवार भूखों मरे तो मैं हिंदू धर्म गुरु जी से हाथ जोड़ के एक चीज पूछना चाहता हूं कि एक तरफ आप देवी को खुश करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कुछ परिवारों को भूखे मरने के लिए छोड़ दिए हैं, तो क्या मेरे इस अनुष्ठान से देवी खुश होंगी कि बहुतों को भूखे मार रहा है और यहाँ आके मेरा अनुष्ठान कर रहा है? तो तर्क संगत बातें होनी चाहिए, मानवतावादी बातें होनी चाहिए। राजनीति, हर चीज में राजनीति जी समझ में नहीं आता। बिल्कुल। और यहाँ पर जब रविंद्र नेगी ये कहते हैं कि 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो वो एक तरह से संदेश भी दे जाते हैं कि बीजेपी आएगी तो अब ये देखिए नॉनवेज पे बैन लग जाएगा, यानी कि सनातन का जो वर्चस्व है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने दूसरे पक्ष के लिए नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं उनके लिए कितना नुकसान हो सकता है, 9 दिन वो कैसे अपना पेट भरेंगे, या जिनका सिर्फ जो रोजगार है वो मुख्य तौर पर मीट से ही चलता है, उनके लिए क्या होगा। हालांकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी के लिए रोजगार पर लात मार दें या फिर किसी को भूखा मरने के लिए छोड़ दें। डीपी शास्त्री जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो खान पीन है एक पर्सनल वो कार्य रहता है, यानी कि आपकी पर्सनल चॉइस रहती है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना। और इसमें जिस तरह से ये बात कह दी गई है वो चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि ये संभव कैसे होगा। आपने तो बोल दिया कि ठीक है बैन लगना चाहिए 9 दिनों तक, लेकिन ये होगा कैसे, पूरी दिल्ली में कैसे कर पाएंगे इसे? वैकल्पिक सिद्धांत सरकार निकाले, इसका कुछ सरकार निकालेंगे ना वैकल्पिक सिद्धांत उनके लिए। और देखिए ऐसा कोई नहीं है कि कोई पंथा नहीं काम करता है तो भूखे मरने लगता है। हमारे यहाँ भारत की रणनीति, भारत की परंपरा, व्यापार व्यवसायी, नौकरी पेशा करने वाले, कोविड में लोग काम किए नहीं किए, 2-2 महीना घर में बैठे रहे, तो क्या वो जिंदा नहीं रहे? क्या वो रोटी नहीं खाए? कहीं ना कहीं उनका हुआ 8 दिन 9 दिन बना दे। और इतना तो हमारा मैथोलॉजी जरूर है कि जब कोई व्यापार करता है उसमें कुछ ना कुछ अपने रोटी के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखते हैं। 2%, लेकिन शास्त्री 5%, जी, अगर कोई अपनी वजह से घर बैठा हुआ है वो एक दूसरी बात है, लेकिन अगर किसी दूसरे के लिए या किसी और धर्म के लिए अगर कोई बैठेगा तो आप उसे कैसे समझते हैं? शास्त्री जी, ये बात बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। अगर कोई अपनी मजबूरी में 2 महीने घर बैठा हुआ है, बेरोजगार है, वो एक अलग बात है, एक अलग बात है। समझिए सर इस बात को क्या कहा जा रहा है। ये एक अलग बात हो जाती है कि कोई अपने पर्सनल रीजन की वजह से नहीं नौकरी कर पा रहा है या रोजगार नहीं है उसके पास, लेकिन किसी विशेष धर्म के लिए या किसी दूसरे धर्म के लिए अगर वो उससे ताल्लुक नहीं रखता है, वो कैसे उस सेंटिमेंट को निकालेगा कि हाँ ठीक है मुझे 9 दिन तक के लिए नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं बेचना है। ठीक है, हमारे साथ यश जी भी जुड़े, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए यश जी। देखिए गीतू जी, मैंने लगातार मंदिर के आसपास छोड़ दे। आचार्य जी सुनिए, आचार्य जी सुनिए, छोड़ दे आप आचार्य जी, अरे आचार्य जी, जो सनातन आचार्य जी वहाँ छोड़ दे, कहीं बाहर जाकर के बेचे, जो करना है करें, गवर्नमेंट करे। हम तो मंदिर के आसपास के मांग कर रहे हैं, शिवालय के आसपास मांग कर रहे हैं कि मंदिर के आसपास बोलिए ना। हाँ, मंदिर के आसपास छोड़ दीजिए। ये बात फिर भी कह सकते हैं कि इसमें तर्क है कि आप मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं उन्हें बंद करवा दीजिए। ठीक है, सरकार दे देगी, ठीक है, लेकिन सरकार को इसके लिए प्लान करना होगा, एक रणनीति बनानी होगी कि किस तरह से किया जाएगा। गीतू जी, जी बोलिए। गीतू जी, हाँ, मैं लगातार आचार्य जी को सुन रहा हूँ। आचार्य जी लगातार बोल रहे हैं सनातनी परंपरा, सनातनी परंपरा, हमारी देवी जी की उपासना। बंगाल में देवी जी की उपासना मांस मछली से की जाती है, वहां की संस्कृति है। जो बंगाली दिल्ली में रहते हैं, क्या आप उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? क्या ये उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, सनातनी परंपरा का हिस्सा नहीं है? आप लगातार सनातनी परंपरा में, यही तो कह रहा हूं, देश भर में हर जगह अलग अलग तरीके से व्यवस्था है, सनातनी परंपरा है, लोग मानते हैं। मैंने उज्जैन का आपको बताया कि भगवान को वहां शराब का सेवन कराया जाता है, प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। तो आप इस तरीके से सनातन धर्म के नाम पे कम से कम ये सब मत कीजिए। बलि देने का विधान ही नहीं, कहीं दुर्गा सप्तशती में बलि का विधान नहीं है, बलि देना ही नहीं। लोगों ने ऐसा परंपरा कर लिया कि इसको काटो, खाओ, करो।
ये सब परंपरा से लोग जा रहे हैं। कहीं पुस्तक में, कहीं प्रमाण में, विधान हो तो चैनल पे लेके बैठ जाइए, आप दिखा दीजिए। कलिकाल में काला उड़द, पापड़, दही, तेल ये बलि देने का विधान दिया गया है। जीव का बलि का विधान नहीं दिया गया है। आचार्य कहीं जी, नहीं दिया आचार्य गया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया आचार्य है, जी, सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया आचार्य है, जी, कामाख्या टेम्पल को बैन किया आचार्य है, जी, सुप्रीम कोर्ट हक आचार्य जी, क्या बलिदान ना करें, बलि ना करें। आचार्य जी, करने के बाद भी लोग नहीं आचार्य जी, आचार्य जी, आचार्य जी, अरे आचार्य जी सुनिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट आचार्य जी सुनिए। क्यों करते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट गीतू मना जी, कर दिया। गीतू जी, मेरी जी, बात जी, तो बोलिए। पूरी हो जाने दीजिए ना। ठीक है शास्त्री जी, शास्त्री जी समझा? एक सेकंड रुक ये जाइएगा। सब- यश जी पहले बोलने दीजिए उनको, उसके बाद सुनो। आप अपनी बात रख लीजिएगा। सुन रहा हूं मैं। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सुन कहा रहे हैं साहब, आप तो सुना रहे हैं, सुन ही नहीं रहे आप। देखिए मैंने जो बात कही बंगाल की, अब कामाख्या देवी जी जहाँ देवी का बड़ा उपासना का केंद्र है, देश भर से दुनिया भर से लोग आते हैं उपासना करने के लिए, वहां बलि प्रथा है। आप अपनी बात थोपना क्यों चाहते हो जबरदस्ती सनातनी परंपरा के नाम पे? अर्ध ज्ञान के साथ तो मत परोसिए ना चीजों को। जो परंपरा है वो हर जगह अलग है। हर 100 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर में हमारी भाषा संस्कृति बदलती है, पूजा पद्धति बदलती है, तौर तरीके बदलते हैं। आप हर सुप्रीम मैंने कोर्ट ये को कहा मानते शुरुआत हैं, में, न्यायालय को मानते अरे हैं। यार। सुप्रीम कोर्ट बैन किया है बलि को, कामाख्या में बैन है, हाई कोर्ट से बैन है, सुप्रीम कोर्ट से बैन है, बलि को बैन किया है सरकार। उसके बाद आप ले जाके निर्जीव व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को, अनबोलता को, पशु को, ठीक है गीतू जी, बकरी को, हाँ गलत ठीक बात है है। सर। यश जी गीतू एक जी, बार गलत फिर शुरू बात करूँ है। कि आलोक जी काफी देर से कुछ गीतू कहना जी, चाह रहे गलत बात हैं। है। शास्त्री जी ठीक गीतू जी, है, ये गलत उसे भी नहीं गलत बात है। एक एक करके सर, एक एक करके। आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत समय हो गया उनके पास भी नहीं गई हूँ। ठीक है प्लीज, मैं आचार्य जी से विनम्रता पूर्वक एक चीज साक्षात दंडवत होकर पूछना चाहता हूं कि काठमांडू में शिव का जो केंद्र है, मंदिर है, वहां पर भैंसा चढ़ाने की परंपरा, और मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा। और झारखंड में एक जगह है छिन्नमस्ता देवी, वो भी एक देवी का स्थल है, वहां पर फूल माला बिकता ही नहीं है, सिर्फ बकरे की बलि होती, और जितना खून उनके नालियों में बहता है, मैंने नहीं समझता हूं हिंदुस्तान में किसी नाले में उतना खून रोज बहता हो। गरीब है तो आधा किलो या 1 पाव मीट लेके जाइए, अगर आप सबल है तो वहां पर आप बकरे की बलि दीजिए। तो ये सब तो हिंदू देवताओं पर चल रहा है शास्त्री जी, और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, इसलिए मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो कैसे इन चीजों को आप रोक पाएंगे? ठीक कहा यश जी ने कि बंगाल में तो परंपरा है देवी के ऊपर मछली और वो चढ़ाने की, हर जगह का अपना बावन का विधि है। शक्तिपीठ में कुछ भारत में है, कुछ बांग्लादेश में है, भारत गीताओं का देश है, अलग अलग तरीके से लोग देवी पाकिस्तान देवताओं में भी है, पाकिस्तान में भी है। हम पाकिस्तान में मना करने नहीं जा रहे हैं, हम बांग्लादेश में नहीं मना करना रहे हैं, हम भारत के लिए चर्चा करते हैं। जी। हम भारत के लिए हम ना आप बोल नहीं सकते हैं ना। चर्चा कर रहे हैं, आप ठीक ना है, नेपाल शास्त्री की जी। चर्चा कर रहे हैं, जी। ना पाकिस्तान की गीतू जी, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, शास्त्री जी। यहाँ पे जो शास्त्री जी। परंपरा है, यहाँ जो नियम है, वहाँ जो संस्कृति है, उसको माने और उसको सरकार माने। अगर उनको दिक्कत है, वैकल्पिक व्यवस्था सरकार कर दे। वैकल्पिक सरकार व्यवस्था को सरकार कर अगर दे। इस तरह की बातें और कहने का मंदिर के अधिकार है मालिक तो उससे पहले उनका ये फर्ज भी बनता है कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी ये भी सोचा जाए। ठीक है यश जी बोलिए। देखिए गीतू जी, दिक्कत यही है, अब आलोक वर्ष जी भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी उस निर्णय के खिलाफ हैं, लेकिन आचार्य जी लगातार अपनी जिद में बात कर रहे हैं, केवल और केवल जिद में। हमने, आलोक जी ने भी सनातनी परंपरा बता दी, मैंने भी सनातनी परंपरा बता दी, जहां मांस मछली मदिरा की बात होती है, लेकिन वो जिद कर रहे हैं केवल कि नहीं, सनातनी परंपरा को इसी तरीके से मानना पड़ेगा। आलोक जी ने पशुपतिनाथ मंदिर की बात बताई जो नेपाल में है, वहां का एक उदाहरण दिया, जहां तक मैं समझा पशुपतिनाथ की बात की उन्होंने, और भी तमाम उदाहरण है देश भर में उदाहरण है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेना चाहते हैं आचार्य जी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर कोई चीज गलत है आप उसको गलत बोल दें, जो चीज सही है उसको सही बोल दें। मैं मांस को और शराब को ठीक चीज नहीं मानता कि उसको खाने वाला आदमी सही होगा, लेकिन जो खाता है उसको मैं गलत कह दूं, ये इतना मैं गलत मैं भी नहीं होना चाहता। जो खाता है ये निर्णय उसका खुद का है कि वो किस चीज को गलत मानता है, किस चीज को सही मानता है।
सरकार के अपने दायित्व है, सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा, बेहतर वातावरण बना रहे, ये सरकार की पहले जिम्मेदारी है। लोग वोट देकर अपनी सरकार को चुनते हैं इसीलिए, ना कि तनाव बने, अशिक्षा का माहौल बने, सौहार्द बिगड़े, अराजकता फैले। ये बातें ठीक नहीं है, इस पे बात करनी चाहिए। और उस पे बात आचार्य जी आपको तो बेहतर तरीके से करनी चाहिए। हमारे साधु संत क्रोध के प्रतीक नहीं है, उदारता के प्रतीक है। आप क्रोध दिखा रहे हो कि नहीं प्रतिबंध लगा दो, खत्म कर दो, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। जैन धर्म हमारे यहाँ है, जैनी के सब काम करते हैं, व्यापार भी करते हैं। कई जैन समाज के लोग तो मांस मदिरा का ही व्यापार करते हैं। छोड़ दो, वहां पे छोड़ दो। मैं मंदिर के आसपास कह रहा हूँ, जो दिवाले से अरे तो सरकार, अरे आचार्य जी तो सरकार से कहिए भैया क्यों प्रतिबंध मंदिर के बगल में क्यों रही है? मंदिर के बगल में शराब तो बिक रही है, मंदिर के बगल में मांस क्यों बिक रहा है? मैंने तो उदाहरण बताया कि मेरे पड़ोस में घर के सामने मांस की दुकान है, रोज सुबह शाम को कटते, क्यों तो उसको लाइसेंस दे के रखा है। रिहायशी जहां लोग रहते हैं वहां रहने वाले लोगों के बीच में क्यों? उस बात पर चर्चा को करें तो स्वागत है आपका। आप तो प्रतिबंध लगाए कि नहीं 9 दिन तुम ये खाओगे, ये पियोगे। चलिए ठीक है, आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी पहले ही बोल रहे हैं कि जब लाइसेंस सरकार देती है तो सरकार को देखना एक सेकंड रुक जाइएगा शास्त्री जी, आलोक जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। प्रगति मैदान के पास भैरव मंदिर है, वहां किस चीज से पूजा की जाती है भैरव देवता की? मुझे जवाब दे आचार्य जी कि भैरव मंदिर पर किस चीज से पूजा की जाती है भैरव देवता की? जी शास्त्री जी, आलोक जी कह रहे हैं कि भैरव मंदिर में किस चीज से पूजा की जाती है? और वो हिंदू धर्म का मंदिर है। भैरव मंदिर में जो पूजा की जाती है ना, सर्वोपरि सनातन के पूजा मंत्र की पूजा है, यज्ञ की पूजा है, हवन की पूजा है। खरीदारों के बोतल ले, लेकिन वहाँ पर शराब भी चढ़ाई जाती है। आलोक जी कह रहे हैं भैरव मंदिर में शराब भी चढ़ाई जाती है। पसंद है भगवान आपके मन में कोई देवी देवता भावनात्मक दृष्टिकोण से आलोक जी जुड़ता है। आपकी भाव में कितनी शुद्धि है, विचार में कितनी शुद्धि है, शुद्धता के हिसाब से फल की प्राप्ति। ये ना कि आप लेके महंगा से महंगा बोतल ले गए और ले जाके भैरव को देने लगे, हे भैरव बाबा ले लो, मेरे से ज्यादा कोई दे नहीं सकता है। इससे भगवान की कोई प्रसन्नता नहीं होती है। अभी आप सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल, चारों युग के अलग अलग पूजा का विधान दिया गया है, अलग अलग प्रथा रही है करने के लिए। भैरव के लिए मंत्र चिकित्सा क्यों नहीं करते? मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं करते? ले लिया कि मुंह को डांस देंगे, मदिरा देंगे तो भैरव भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कहीं किस तरीके का आचरण है ये भी आपने देखा हुआ नहीं है। कुछ भी जिनके लाखों सपोर्टर है, कुछ भी जिनके लाखों फॉलोअर है, देखिए ये सभी के मौलिक अधिकार होते हैं, किस धर्म को पालन करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ठीक है शास्त्री जी, और ये जो सारी बातें वो थोपी नहीं जा सकती हैं, और कुल मिलाकर यही हम कोशिश कर रहे थे कि अगर किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसी बातें कर दी जाती हैं तो चर्चा का विषय बन जाती है, क्योंकि उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि अगर इस बात को हम कह रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। चर्चा किया, शुरुआत किया जी, मैंने मौलिक अधिकार भी बताया और अपना हिंदू रीति रिवाज के संस्कार भी बताया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी बात थी वो ये थी, रविंद्र नेगी को ये भी सोचना चाहिए था कि हम ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं जिनकी आजीविका सिर्फ नॉनवेज से ही चलती है या उसके व्यापार से चलती है, तो इस पर भी सोचना जरूरी था, वरना ये बातें चर्चा का विषय बन जाती है। जी ठीक है सर, समय इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद।